नमस्कार सर, के आर गुड दिल्ली से। आज मेरे पास भाई का कोई फ़ोन आया कि मशीन कुछ टाइम से झटका ज़्यादा नहीं दे रही है। मतलब पहले तो सही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम से झटका कम हो गया उसका। तो उसका सॉल्यूशन मैं ले आया हूँ, प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको कि मशीन का झटका कम होने का मेन मुख्य कारण होता है इसकी सप्लाई इसको प्रॉपर नहीं मिलनी। काफ़ी टाइम हो जाता है तो इनकी स्विच पे भी यहाँ हल्का जंग लग जाता है। और यहाँ पे जैसे 12 वोल्ट इनपुट जहाँ पे होता है, इसके भी सॉकेट में अगर जंग आ जाता है, या आप जहाँ पे बाहर एडेप्टर लगा रहे हैं, ये वाला एडेप्टर है आपके जैसे, अगर इनमें भी जंग लग गया ना, तो क्या होता है कि मशीन को पूरा एम्पियर और पूरा वोल्टेज नहीं मिल पाता। तो उसकी वजह से भी झटका कम होने का कारण बनता है। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, ये सॉकेट चेक कर लेना है जहाँ जहाँ से सप्लाई जा रही है। जैसे सॉकेट हो गया, उसके बाद ये बड़ा स्विच हो गया, अगर इस पर भी जंग लगा हुआ है तो इसको डायरेक्ट आप शॉर्ट करके देख सकते हैं। अगर झटका बढ़ रहा है तो स्विच को बदल देना है। और यहाँ पे जैसे 12 वोल्ट ये लग रहे हैं, अंदर इनपुट हो रहा है, तो इसको भी चेक करना है कि जंग वंग की वजह से कहीं एम्पियर डैमेज हो रहे होंगे। पूरा एम्पियर अगर इसको नहीं मिल रहा है, पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है, तो ये झटका पूरा आउटपुट नहीं देगा। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना है। उसके बाद एक दूसरा कारण भी होता है कि जैसे ये आपका कैपेसिटर 20 एमएफडी का लगा हुआ है, ये वीक हो जाए, काफ़ी टाइम चलने के बाद ये वीक होता है। जैसे हमारा फ़ैन में कैपेसिटर छोटा लगा रहता है, तो वो 8-10 महीने के बाद वीक हो जाता है, तो फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है। तो उसी तरह इसमें भी रहता है कि जैसे ये आपका कैपेसिटर काफ़ी टाइम हो गया है, पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है, तो अगर ये ख़राब हो गया है ना, तो उसकी वजह से फिर झटका कम हो जाता है। तो इसको भी आप कैपेसिटर को चेक करना है आपको। इसको दोनों तार बाहर निकाल के 220 वोल्ट जहाँ 250 वोल्ट आते हैं, वहाँ पे दो तार टच करके फिर इसका फटाका अगर सही फूटता है बढ़िया तगड़ा, तो ये कैपेसिटर सही है, नहीं तो इसको भी बदलना है। इसके बाद भी इसका अगर आपको सॉल्यूशन नहीं हो रहा है कि फिर भी झटका कम ही आ रहा है, तो एक यहाँ पे ये ब्लू कलर का प्रीसेट लगा होता है, जिसको आप प्रीसेट भी कह सकते हैं, पोटेंशियल मीटर भी कह सकते हैं, और इसको रेजिस्टेंट भी बोल सकते हैं, वैल्यूएबल रेजिस्टेंट ये होता है ये। तो इसको भी आपको चेक करना है। अगर ये सेट नहीं भी है तो भी झटका कम देगी। इसको कितना एम्पियर मशीन को देना है उसको यहाँ इससे सेट किया जाता है। यहाँ पे आप 1K की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। अगर 1K की रेजिस्टेंस लगाएंगे तो भी मशीन बराबर काम करेगी। ये 1K पे ही सेट होता है, ठीक है जी। तो इसको भी आपको चेक करना है। अगर ये निकाल के भी आप चेक कर लोगे मशीन तगड़ा झटका दे रही है, तो इसको 1K की रेजिस्टेंस लगा के आप चला सकते हैं, और इसको सेट करना है। इसको सेट करोगे फिर प्रॉपर झटका देने लग जाएगी। और ये सब करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ये हमने सब चेक कर लिया, ये पोटेंशियल मीटर भी चेक कर लिया, प्रीसेट ये सेट भी कर लिया, कैपेसिटर भी चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, सॉकेट भी नए डाल दिए, स्विच पे भी बराबर है, फिर भी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, तो फिर ट्रांसफार्मर को आपको चेक करना पड़ेगा। मुख्य कारण ये भी होता है। सब पहले तो ये सब चेक करना है, इसके बाद अगर ना सॉल्यूशन हो तो फिर इस ट्रांसफार्मर को चेक करना है, दूसरा ट्रांसफार्मर लगाना है। अगर ये काफ़ी टाइम वीक हो जाता है, अंदर से शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद झटका कम भी हो जाता है। और उसका मुख्य कारण ख़राब होने का होता है, क्या होता है, अपने खेत में जैसे फेंसिंग है, अगर वो कहीं स्पार्किंग कर रही है, कहीं टच कर रही है, ज़मीन से अर्थ ले रही है फेस वाला, तो वो महीना 1.5 महीने बाद धीरे धीरे फिर इसको वीक कर देता है। तो ये भी मुख्य कारण होता है, तो इसको भी आपको चेक करना है। ठीक है जी, नमस्कार।